महाभारत के किरदारों में एक नाम ऐसा है जो आज भी दिल और दिमाग में बस जाता है, और वो है कर्ण। सवाल ये उठता है कि क्या वो एक महान योद्धा था जिसे दुनिया ने कभी उसका हक ही नहीं दिया, या फिर वो सिर्फ अपनी किस्मत के हाथों की एक कठपुतली था। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये मानो कर्ण की पूरी जिंदगी का सार है। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि लोग उन्हें उनके काम से जाने, उनके कुल या गोत्र से नहीं। और विडंबना देखिए, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की वजह भी, क्योंकि समाज ने हमेशा उन्हें उनके जन्म से तोला, उनके कर्मों से नहीं। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? वहीं से जहां से सारी उलझनें शुरू हुईं, कर्ण के जन्म से। एक ऐसा जन्म जो जितना डिवाइन था उतना ही सीक्रेट भी, जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपा दिया गया। तो बात शुरू होती है राजकुमारी कुंती से। उनकी सेवा से ऋषि दुर्वासा इतने खुश हुए कि उन्होंने कुंती को एक अनोखा वरदान दिया, एक ऐसा दिव्य मंत्र, सोचिए, कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान पा सकती थी। अब ये एक जबरदस्त शक्ति थी, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी, कह सकते हैं बचपनी की उत्सुकता, कितनी बड़ी कहानी लिख देती है। और बस यहीं से कर्ण के मुश्किल भविष्य की नींव पड़ गई। तो यहीं पर कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ उनकी डिवाइन आइडेंटिटी कि वो कुंती और खुद सूर्यदेव के बेटे थे, जन्म से ही सोने के कवच और कुंडल के साथ, और दूसरी तरफ उनकी सोशल आइडेंटिटी। दुनिया की नज़र में वो थे अधिरथ और राधा के बेटे, जो एक सारथी थे। और बस इसी एक वजह ने, इसी दोहरी पहचान ने उन्हें जिंदगी भर सूत पुत्र का ताना सुनवाया। पूरी जिंदगी वो उस सम्मान के लिए लड़ते रहे जो जन्म से उनका हक था। तो जन्म की ये गुत्थी तो थी ही, पर इसके बाद कर्ण की जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू हुआ। एक जिद, एक जुनून, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने का। लेकिन इस रास्ते में समाज दीवार बनकर खड़ा था, और ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले वो गए गुरु द्रोण के पास, और उन्होंने क्या कहा? तुम सूतपुत्र हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। बस मना कर दिया। जरा सोचिए, टैलेंट को सिर्फ जन्म की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कर्ण कहाँ हार मानने वाले थे। वो पहुंचे परशुराम के पास, पर यहाँ उन्हें झूठ बोलना पड़ा, खुद को ब्राह्मण बताना पड़ा। ज्ञान तो मिला, जबरदस्त ज्ञान मिला, लेकिन एक झूठ के बदले। और जिस दिन सच खुला, उस ज्ञान के साथ साथ एक ऐसा श्राप भी मिला जिसने मानो उनकी किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तो कर्ण की किस्मत पर असल में दो बड़े श्रापों का साया था, और दोनों ही उनके अंत की वजह बनने वाले थे। पहला, गुरु परशुराम का श्राप कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम सब कुछ भूल जाओगे। और दूसरा, एक ब्राह्मण का श्राप कि तुम्हारे जीवन के सबसे जरूरी युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। अब देखिए, ये दोनों श्राप अलग अलग समय पर अलग अलग वजहों से मिले थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुरुक्षेत्र में एक ही पल में ये दोनों एक साथ सच होने वाले थे। तो एक तरफ तो ये श्राप थे जो परछाई की तरह उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन एक दूसरी पहचान भी थी कर्ण की, जो सूरज की तरह चमक रही थी, और वो थी उनकी दानवीरता। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था, मतलब ऐसा योद्धा जिसके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट सकता था। पर यही खूबी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। और ये किस्सा तो मतलब कर्ण के कैरेक्टर का पीक है। हुआ ये कि मांगने वाले थे खुद देवराजेंद्र, लेकिन आए एक आम ब्राह्मण के भेष में, और मांगा भी तो क्या, कर्ण की जिंदगी, उनके वो डिवाइन कवच और कुंडल जो उन्हें अजय बनाते थे। और कर्ण का जवाब कमाल का था। वो सब जानते थे, उन्हें पता था कि ये छल है, लेकिन अपने वचन के लिए उन्होंने बिना सोचे अपने शरीर का हिस्सा, वो कवच और कुंडल, काट कर दान दे दिए। सोचिए, ऐसी थी उनकी दानवीरता। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां कर्ण की जिंदगी के सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े फैसले सामने आते हैं। उनकी दोस्ती दुर्योधन के साथ, धर्म पर उनका अपना स्टैंड क्या था, और आखिर में वो फाइनल बैटल जिसने सब कुछ बदल दिया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। और दिन था 17वां। आज कौरवों की सेना के सेनापति थे कर्ण। ये वो दिन था जिसका इंतजार सिर्फ कर्ण को नहीं, अर्जुन को भी था। इतिहास के दो सबसे बड़े धनुर्धर आज आमने सामने थे, और उस दिन कर्ण को रोकना नामुमकिन लग रहा था। वो अपनी पीक फॉर्म में थे। अकेले ही उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था।
एक पल को तो लगा कि बस आज कौरव जीत जाएंगे, लेकिन तभी ठीक उसी वक्त किस्मत ने अपना खेल खेला। जब अर्जुन ठीक सामने थे, पहला श्राप एक्टिवेट हो गया। उनके रथ का पहिया जमीन में फंस गया और जैसे ही वो नीचे उतरे, बिना किसी हथियार के पहिया निकालने के लिए दूसरा श्राप भी काम कर गया। वो अपने ब्रह्मास्त्र समेत सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल गए। सोचिए, एक ही पल में वो महान योद्धा पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। तो युद्ध के मैदान में कर्ण की मृत्यु तो हो गई, पर उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। असल में उनकी मौत के बाद कुछ ऐसे राज खुले जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को ही एक नया मतलब दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्ण की कहानी उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ इस एक जीवन की थी ही नहीं। उनकी मौत के बाद एक ऐसा सीक्रेट सामने आया जो उनके जन्म के रहस्य से भी कहीं बड़ा था, एक राज जो उनके पिछले जन्म से जुड़ा था। और जब वो सामने आया तो इस पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध का मतलब ही बदल गया। तो बात यह है कि कथाओं के मुताबिक कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर थे। नाम था दंभोदवा। उन्हें सूर्य देव से एक कमाल का वरदान मिला था, एक नहीं 100 डिवाइन कवच का। और शर्त ये थी कि एक कवच को सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो। और जैसे ही वो कवच टूटेगा, उस इंसान की भी मौत हो जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट अजया। अब ऐसे असुर को कौन हराता? तो उसे हराने के लिए खुद भगवान विष्णु को नर नारायण के रूप में आना पड़ा। और जानते हैं ये नर नारायण कौन थे? कृष्ण और अर्जुन के ही पिछले अवतार। ये लड़ाई इतनी पुरानी है, उन्होंने एक एक करके 99 कवच तोड़ दिए। जब बस आखिरी एक कवच बचा तो दंभोदवा भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। और तभी नर नारायण ने ये तय किया कि ये अधूरी लड़ाई अगले जन्म में पूरी होगी। तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हम देखते हैं, वो असल में एक कॉस्मिक बैटल का फाइनल चैप्टर था। और अब एक और बहुत ही गहरा सवाल, जिस इंसान ने, जिस योद्धा ने पूरी जिंदगी सिर्फ अपमान सहा, उससे आखिरी सम्मान, उसका अंतिम संस्कार किसने किया? इस एक सवाल का जवाब कर्ण की पूरी कहानी को कह सकते हैं कंप्लीट करता है। इसका जवाब है खुद भगवान श्री कृष्ण ने। और ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कर्ण ने कृष्ण से एक वरदान मांगा था कि मेरा अंतिम संस्कार वो इंसान करे जिसके जीवन में कोई पाप ना हो। और पूरी धरती पर कृष्ण के सिवा ऐसा कोई नहीं था। जरा सोचिए इस बात को, जिस योद्धा को समाज ने कभी अपनाया नहीं, उसे आखिरी विदाई खुद भगवान ने दी। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था? तो आखिर में घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या कर्ण सिर्फ किस्मत का मारा था जो श्रापों और अपने जन्म के राज में फंसा रह गया, या फिर उसके अपने फैसले, जैसे कि गलत जानते हुए भी दुर्योधन का साथ देना, क्या उन फैसलों ने उसकी कहानी लिखी? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। और सच कहूं तो शायद यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी कर्ण का किरदार हमें इतना खींचता है, इतना सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा ट्रैजिक हीरो जिसकी कहानी आज भी हमारे जहन में जिंदा है।